गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट खत्म करेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी में गैमेटोजेनेसिस दो पार्ट बताए हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कोशिश करेंगे आज कवर हो जाए पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, कहाँ होती है, कैसे होती है। ठीक है, सो आइए पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका नेम सजेस्ट कर रहा है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मा मतलब स्पर्म, स्पर्मा मतलब स्पर्म और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। एज नेम सजेस्टिंग दैट कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। टेक्निकली और इसको और अच्छे से एलैबोरेट करते हैं, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। it is the process of formation of sperm from spermatogonia, स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे आपको लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें कवर की हुई हैं कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, कहाँ लोकेटेड होते हैं। ठीक, तो अभी एक बार फिर से मैं वहीं से जाके आपको स्पर्मेटोगोनिया को रिलेट कर देती हूँ। ठीक है, आपको याद है कि मैंने ये बताया हुआ है, ये टेस्टिस होती है। टेस्टिस इंटरनली डिवाइडेड है 250 कंपार्टमेंट्स में, और हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर 2, 3, 1 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया है कि यहाँ से इस तरह से मान लीजिए मुझे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन देखना है। क्या देखना है, उसका कट सेक्शन देखना है। तो कैसे पता लगेगा, तो हमने क्या किया, मैंने इसका ऐसे करके यहाँ से उसका कट सेक्शन काटा और मुझे क्या मिला, इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिली जिसमें मैंने देखा, मान लीजिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में के अंदर वाली तरफ इनर साइड पे दो तरह की सेल प्रेजेंट है। एक तो छोटी छोटी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टाइप, ठीक, एक तो है छोटी छोटी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टाइप, और एक है जर्मिनल एपिथेलियम, सॉरी दूसरी है लॉन्ग कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्या है बेटा, लॉन्ग कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये लॉन्ग कॉल्यूमिनर जो है, लॉन्ग कॉल्यूमिनर टाइप है, और छोटी वाली है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कैसी है ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो यहाँ पे मैं एक बार और ठीक से ड्रॉ कर देती हूँ, ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये लंबी वाली जो है आपकी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये दोनों मिलकर लास्ट उसमें मैंने रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है कि ये मिलकर क्या बनाती है, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जो लॉन्ग वाली है, इन सेल को क्या कहते हैं बेटा, सर्टोली सेल। क्या कहते हैं, सर्टोली सेल। और छोटी वाली सेल्स को बेटा क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लेडिक सेल्स प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी, लेडिक सेल, जिनको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये समझ में आई स्ट्रक्चर। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके इनर साइड पे लंबी लंबी जो सेल है, इनको क्या कहते हैं, सर्टोली सेल, पिरामिड शेप, कॉल्यूमिनर शेप, और छोटी छोटी सिंपल क्यूबॉइडल सेल है, और दीज सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, are known as spermatogonia, and these also known as sperm mother cell. These are called spermatogonia. ठीक है बेटा, ये किस तरह से अब डिवाइड होंगी, कैसे ये फॉर्मेशन करेंगे, हमें ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होती है बेटा, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। कहाँ होती है,
inside seminiferous tubule, inside seminiferous tubule। बात समझ में आ गई। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं इसका एक रे डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ बेटा। हाँ जी, देखिए ये है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। क्या है बेटा, ये स्पर्मेटोगोनिया, ध्यान देना। और स्पर्मेटोगोनिया अभी बताइए मैंने कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इनकी प्लॉइडी क्या होगी, प्लॉइडी 2n होगी, ये डिप्लॉयड होंगी। ठीक, सबसे पहले ये क्या करेंगी बेटा, सबसे पहले ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका। सबसे पहले बेटा ये करेंगी, यस नाउ ओके। ठीक, सबसे पहले बेटा जी ये माइटोसिस करेंगी। क्या करेंगी, ये माइटोसिस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, आप जानते हो माइटोसिस क्या होती है, पढ़ा होगा, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। पहले स्पर्मेटोगोनिया अपनी सेल्स को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे और कई सारी स्पर्मेटोगोनिया बना के स्पेयर में रखती है। ठीक है, ये क्या हुआ, सबसे पहला फेज हुआ मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज हुआ बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज, फर्स्ट फेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बेटा, अब दूसरा फेज देखिए। दूसरा फेज, अब स्पर्मेटोगोनिया स्टार्ट हुई डिवाइड होना। अब यहाँ पे बेटा सुनो, हाँ यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, ये फर्स्ट फेज है। ये क्या, ये था हमारा, सॉरी ये था बेटा फर्स्ट फेज है, बोर्ड बड़ा तंग कर रहा है। ठीक, तो ये जो फर्स्ट फेज था, दूसरा फेज है हमारा ग्रोथ फेज। सेकेंड फेज है बेटा हमारा ग्रोथ फेज। और इस फेज में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें कन्वर्ट होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, इसमें बेटा कोई, इस वाले फेज में कोई डिवीजन नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, ग्रोथ होगी। क्या होगी बेटा, ग्रोथ होगी। और क्या होगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा। ये डिफरेंशिएट होकर इसके अंदर चेंज होगा, ये डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक, ये डिवाइड होंगे, ये डिवाइड होंगे। और ये कैसे डिवाइड होंगे, ये बेटा डिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। ठीक है, कितने बनाएंगे देखिए जरा, ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा डिवीजन। थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा। ये लॉन्गेस्ट फेज है, इस फेज को मैचुरेशन फेज कहते हैं बेटा। कौन सा फेज कहते हैं इस फेज को, मैचुरेशन फेज कहते हैं। और ये लॉन्गेस्ट फेज है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो गई आपकी मियोसिस फर्स्ट। यहाँ से क्या स्टार्ट हुई आपकी, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, इसकी भी प्लॉइडी स्पर्मेटोगोनिया की 2n होगी, क्योंकि यहाँ माइटोसिस हुई है, इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ पे भी इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n रहेगी। क्या रहेगी, 2n मतलब डिप्लॉयड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम मियोसिस हो गई, यहाँ पे क्या हो गई बेटा, मियोसिस। अगर यहाँ पे मियोसिस हो गई तो बेटा यहाँ पे जो प्लॉइडी है वो घट के हो जाएगी n। क्या हो जाएगी, n।
क्योंकि मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए। ठीक, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, ये कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटिड में। ये किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटिड में। ठीक है, ये इंडिविजुअली दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो दो स्पर्मेटिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, दो दो स्पर्मेटिड बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, क्या बनाएंगे अब, स्पर्मेटिड। क्या बने बेटा, स्पर्मेटिड। ठीक है, कितने स्पर्मेटिड बन गए, 4। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड बने, 4। ठीक है, अब इन स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या होगी, इन स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या होगी बेटे, n। इनकी प्लॉइडी क्या होगी, n। ठीक है, n, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, मियोसिस सेकेंड हुई है। क्या हुई है बेटा, यहाँ पर मियोसिस सेकेंड ही हुई है। ठीक, और क्या हुआ है, तो मियोसिस सेकेंड जो है क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्या बात मेरी समझ में आ गई यहाँ तक बच्चों। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, ये जो स्पर्मेटिड है ये कन्वर्ट होगा बेटे किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। किसमें कन्वर्ट होगा, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यही है हमारा हीरो जो हमने इतना प्रोसेस किया है। यहाँ पे हमें क्या मिला, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ठीक, अभी इनकी हम प्लॉइडी लिख रहे हैं, सब कुछ लिखेंगे, स्पर्मेटोजोआ। देखिए बेटा, स्पर्मेटोगोनिया जब एक डिवाइड और डिफरेंशिएट हुई तो उसने कितने स्पर्म बनाए हैं, 4। कितने स्पर्म बनाए हैं, 4। ठीक है, यहां से यहां तक के फेज को, कहां तक के को, यहां से यहां तक के फेज को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर सेकेंडरी, यस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक के फेज को बेटा क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। What is spermatogenesis? Now you can understand formation of sperm from sperm mother cell is called spermatogenesis. ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या, स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। 2 टर्म आए बेटा। ठीक, अभी देखिए, स्पर्मेटिड की भी प्लॉइडी n, स्पर्मेटोजोआ की भी प्लॉइडी n। ठीक है, इसीलिए गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये, और मैं आपको क्रोमोसोम का बाइफर्केशन भी लिख देती हूँ। यहाँ पे जो रहेंगे ये 44 प्लस XY रहेंगी। ठीक है, ये भी कैसी रहेंगी, 44 प्लस XY। ठीक बेटा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, 44 प्लस XY। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस X, 22 प्लस X। ठीक, यहाँ सॉरी, यहाँ पे बेटा 22 प्लस Y आएगा बेटा। क्या आएगा, Y, क्योंकि मेल में क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, X एंड Y। ठीक है, तो 50% विद X रहते हैं अप्रोक्सीमेटली, और 50% विद Y क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्मेटिड की क्या रहेगी, ये दोनों जो रहेंगे 22 प्लस X वाले हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं।
ठीक है, 22 प्लस एक्स वाले हो सकते हैं और ये 22 प्लस वाई वाले हो सकते हैं। तो ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और स्पर्म में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वही क्रोमोसोम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये था हमारा चार्ट किसका बेटा, फ्लो चार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई, माइटोसिस होने के बाद उसमें ग्रोथ हुई, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुए, उनमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेकंड कन्वर्ट हुए स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटिड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस कन्वर्ट हुए स्पर्मेटोजोआ में। ये प्रोसेस है हमारा किसका, किसका बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। अभी हमने दो टर्म पढ़ लिए हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, हाँ जी बेटा, इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आज बोर्ड थोड़ा सा बेटा हैंग हो रहा है तो ज्यादा तंग नहीं होना, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए, स्पर्म, ठीक है। ये था हमारा फ्लो चार्ट, ठीक। अच्छा, तीन टर्म है बेटा, ध्यान देना। सबसे पहला हमने कर लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये बात हमारी क्लियर है। किससे, स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल, एसएमसी शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अगला मैंने क्या बताया बेटा आपको, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इसको समझो दोबारा से अच्छे से। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, कन्वर्सन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड इनटू, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कहाँ, स्पर्मेटोजोआ में, ट्रांसफर स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। ये कौन करेगा, यहाँ पे बेटा एक हार्मोन है जिसका नाम है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या करेगा, मैसेज देगा, इसके साथ प्लस सर्टेन फैक्टर मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे स्पर्मेटिड का, किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, क्या कहते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ गई बात, ठीक है। एफएसएच कौन रिलीज करता है, एफएसएच कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एक और टर्म है बेटा, ध्यान देना इस टर्म पे, दीज थ्री टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज स्पर्मिएशन, नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, स्पर्मिएशन। व्हाट इज स्पर्मिएशन, देखो मैं अभी डेफिनेशन लिख देती हूँ, डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, फ्रॉम सर्टोली सेल, फ्रॉम सर्टोली सेल, ठीक। अच्छा देखो कैसे, देखो मैंने अभी आपको ये बताया ना कि मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर क्या थे, लंबे लंबे सेल्स थे, इनको कॉलुमिनर एपिथेलियम कहा, यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। ये क्या है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक। अच्छा, ये जो पिरामिड शेप सर्टोली सेल है, ये आपको पता है, इनकी फंक्शंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और स्पर्म के हेड जो है इस तरह से सर्टोली सेल में अटैच रहते हैं, ठीक है। अब इनका अलग होना है, अब इनका क्या होना है बेटा, यहाँ से ध्यान देना, कहाँ से, यहाँ से, इनसे हेड से अलग होना है इनका, यहाँ से इनका क्या होना है, डिटैचमेंट होना है, क्या होना है, डिटैचमेंट। इसको क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, क्या कहते हैं इसको, स्पर्मिएशन। तो उनके हेड का सेपरेट होना, कहां से, पिरामिड शेप
सर्टोली सेल से, उसे क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो 3 टर्म आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको आप क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, साथ के साथ हमेशा की तरह देखो एक बार ये चार्ट देख लेते हैं फिर से। देखो ये स्पर्मेटोगोनियम है, माइटोसिस की, इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, मियोसिस फर्स्ट हुई, हैप्लॉइड हुए बेटा, इन्होंने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, मियोसिस सेकंड हुई, 4 स्पर्मेटिड बने। ठीक, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन क्या कहला रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहला रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद हमारे क्या हुए, स्पर्मेटोजोआ जो बने थे वो अटैच थे किसके साथ, सर्टोली सेल के में इनका हेड फंसा हुआ था। तो अब ये वहां से अलग हुए, वहां से ये क्या हुए, अलग हुए। तो इन्होंने क्या दिया, अलग, इस प्रोसेस को नाम दिया स्पर्मिएशन। हमने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया बेटा, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कितने फेज में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेजेस में होती है। पहला फेज का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड फेज था ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फेज। बेटा यहाँ पे वो वाला फेज स्किप है, तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फेज हो गया ये वाला। अच्छा, ये वाला हो गया आपका मैच्योरेशन फेज, जिसमें रिडक्शन होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज है। फिर उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस, देन स्पर्मिएशन। ये हमारा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। देखिए, एक और मेरे पास चार्ट है, आप इसको भी समझ सकते हो कि मान लीजिए बेटे ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, माइटोसिस हुई, उनमें डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक, इस तरह से स्पर्मेटिड बने और फिर क्या बना, स्पर्मेटोजोआ बना। ठीक है, चलिए जो आपको बेहतर लगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट किया था कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं हम, और गैमेटोजेनेसिस के 2 फेज हैं एनसीईआरटी में, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है, oogenesis। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आज हम कवर किए हैं लगभग, और अभी उसका हम हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस कहाँ होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस है, और टेस्टिस का भी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं अंदर की तरफ नर्स सेल है, सर्टोली सेल जिन्हें बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल है, और वो स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवाइड होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं, तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस मेल में, और फीमेल में होते हैं ओवरी। ठीक है, अच्छा, ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं बेटा गैमेटोजेनेसिस में। अब हमने स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ा है फीमेल में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करूंगी मैं। ठीक, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, टेस्टिस में इमेच्योर जर्म सेल होती है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, लिखा हुआ है ये, जैसे प्यूबर्टी आती है, स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। इनसाइड कहाँ प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, माइटोटिकली डिवाइड होती है, और नंबर ऑफ साइज में इंक्रीज होती है। ठीक, और क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। बेटा हमने बता दिया, मैंने साथ के साथ ये सारी चीजें वहां मेंशन कर दी हैं, एक बार देख लेना। 46 क्रोमोसोम, स्पर्मेटोगोनिया पहले डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, फिर इसमें मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा, फिर उसके बाद हमारा बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बनेंगे, हैप्लॉइड होंगे, जिनमें 23 क्रोमोसोम होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, जो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। देखो अब ये पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड। बेटा जब हमने वहीं पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में प्लॉइडी n हो गई, तो स्पर्मेटिड में भी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, 23। आंसर मिल गया साथ के साथ, क्या मिल गया आंसर, साथ के साथ मिल गया, 23 नंबर क्रोमोसोम पाए जाएंगे कहाँ पे, स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटोजोआ में भी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी। ठीक है, अच्छा
देखो बेटा, स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अब तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ जिस क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी। ठीक है, आपको क्या, देखिए यहां से देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान देना मेरी बात पे, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कहां पे अटैच्ड है? हेड ऑफ सर्टोली सेल पे। ठीक है, अब एनटीए ने ये एनसीईआरटी को नहीं माना था। एनसीईआरटी जो है माता है, ठीक है, इसमें सारी चीजें यही मान के चलते हैं, है ना। जब भी कॉपी चेक होती है, जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं तो एनसीईआरटी को ही मानते हैं। लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन आया था तो वहां पे ये लिखा हुआ था, एक उसमें ऑप्शन ये दिया हुआ था कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड और दैट इज डिटैच फ्रॉम सर्टोली सेल, जो सर्टोली सेल से डिटैच होके फाइनली रिलीज होता है वो फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज नहीं होता, ये इनटू द ल्यूमेन ऑफ, यहाँ पे ये बात आएगी, इनटू द ल्यूमेन ऑफ। एनटीए ने फैक्ट को माना था कि डायरेक्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज नहीं होता है, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड हुई, डिफरेंशिएट हुई, तो वो स्पर्म को कहाँ रिलीज करता है? ल्यूमेन में। कहाँ रिलीज करता है बेटा? देखो याद करो, मैंने अभी ये था टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, यहाँ पे अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, तो ये आगे जाएगी तो कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी ना, इसमें ट्यूबुली रेक्टाई को, रेटिटेस्टिस को ज्वाइन करेगी, तो ये जो स्पर्म जो रिलीज होंगे ना बेटा, वो यहाँ पे रिलीज होंगे ल्यूमेन में। ठीक है, ना कि ये जो लिखा हुआ है ना कि फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। देखो ये डायग्राम ही आपका ये दिखा रहा है, नीचे से पढ़ो इसको, ये स्पर्मेटोगोनिया है जी। ठीक, इसमें से बेटा जी ये सर्टोली सेल्स दिखा दिया आपको, ये सर्टोली सेल है, यहाँ पे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इस तरह से दिखते हैं। ठीक, और ये स्पर्मेटेड है, इनका सर इसमें घुसा हुआ है, अटैच्ड है। ठीक है, अब इनका अलग करवाना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन, जब ये इससे अलग हो जाएंगे। क्या बात यहाँ तक समझ में आ गई मेरे बच्चों? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। ठीक है, जबकि oogenesis फीमेल में बेटा बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, अच्छा ये होता कैसे? ये सारा खेल है हार्मोन का, ये सारा हार्मोनल लोचा है। जब प्यूबर्टी हिट करती है उस समय पर हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मैसेज देता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको मैसेज देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि बहन तू जो है हार्मोन सिक्रीट कर दे। तब वो दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, वो इनसाइड टेस्टिस जाके सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। ठीक है, वहां पे प्रोसेस स्टार्ट होता है। एलएच का दूसरा नाम है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि लेडिक सेल, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में आउटर टू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, वो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को रिलीज करती है, जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, चलो इसका भी एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं बेटा, ड्रॉ कर लेते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म का। ठीक, यस, नाउ ठीक, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट, उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक है, कोई बात नहीं जी, कह देते हैं इसको हाइपोथैलेमस है बेटे। एक बॉक्स और ले लेते हैं, इसको सुंदर सा बना देते हैं।
इसमें मजा नहीं आया बेटे, दूसरा बना कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैडम क्या करेंगी आपकी, हाइपोथैलेमस, ठीक है, कोई नहीं, मैं इसमें आज बादल बना देती हूँ, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लेंगे बेटे एरो, है ना, तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करेंगे जी, ये सिक्रेट करेंगे बेटा जी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या रिलीज करेंगे, GnRH, GnRH, गोनेडोट्रोपिन releasing hormone, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये किस पे एक्ट करेंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी पे, किस पे काम करेंगे बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी बेटा, further it will secrete two hormones, that is FSH and LH, FSH and LH, ठीक, FSH and LH। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेती हूँ बेटे, ये काम नहीं कर रहा है आज। FSH LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और ये है बेटा आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक, इसको ICSH भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसको ICSH भी कहते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, ये लेडिक सेल पे एक्ट करेगा जाके, L से ल्यूटेनाइजिंग और L से लेडिक सेल, ठीक, तो ये लेडिक सेल पे काम करेगा और ये लेडिक सेल विल प्रोड्यूस व्हाट, this Leydig cell will produce testosterone hormone, they will produce testosterone hormone, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन कैटेगरी में रखा है ना, इनको मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, याद रखा करो, एंड्रोजन क्या कहते हैं इनको, एंड्रोजन, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब ये FSH क्या करेगा, ये FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बेटे, ठीक, अब आपका ये, ठीक है, इट विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल, FSH किस पे काम करेगा बेटा, सर्टोली सेल में, और सर्टोली सेल क्या करेंगी, सर्टोली सेल क्या करेंगी, दो चीज बनाती है बेटा, सर्टोली सेल क्या बनाती है, टू थिंग्स, क्या दो चीजें हैं वो बेटा, एक तो इनिविन प्रोटीन है, इनिविन हार्मोन बनाती है, क्या बनाती है, इनिविन हार्मोन बनाती है, ठीक है, दूसरा काम क्या करती है, ये कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करती है, सर्टेन फैक्टर्स सिक्रीट करती है, किस लिए, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और ये जो इनिविन है इनको रोकने के लिए है नेगेटिव, कि भाई इतने लगातार FSH सिक्रीट होते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेटा, इसलिए कुदरत ने इनिविन प्रोटीन, इनिविन हार्मोन दिया है, ये क्या करता है, उसको मैसेज देता है कि भाई एनफ है, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, अब जो है आप थोड़ी देर के लिए थम जाइए, ठीक है, तो मेंटेन करता रहता है, जरूरत के हिसाब से चीजें सिक्रेट होती रहती है, कुदरत ने इस हिसाब से सारी चीजें बड़ी सिस्टमैटिक बनाई है, ठीक है। अब देखो जरा, हाइपोथैलेमस ने GnRH सिक्रेट किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, उन्होंने दो हार्मोन बनाए FSH और LH,
एफएसएच एक्ट किया हमारी सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल ने क्या किया, 2 हार्मोन बनाए, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे एक्ट करा, ये भी लिख सकते हैं, सर्टोली सेल कहाँ है, टेस्टिस में, टेस्टिस में मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। इस तरह से इन्होंने किस में मदद की, स्पर्मियोजेनेसिस में भी मदद करी, ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है बेटे। चलिए ये लाइन पढ़ लेते हैं, बस आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में oogenesis कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे, एक एक करके टॉपिक खत्म करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट puberty due to the significant increase in the secretion of GnRH. This if you recall the hypothalamic hormone कहते हैं, इसका लेवल इंक्रीज होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं, ये 2 गोनेडोट्रोपिन रिलीज करते हैं, उनको हमने यहाँ पे लिख सकते हैं एफएसएच और एलएच क्या है बेटा, एफएसएच और एलएच ये दोनों क्या हैं, गोनेडोट्रोपिन्स हैं, ये दोनों क्या है, गोनेडोट्रोपिन्स हैं, एक ही बात है ये, ठीक। अब ये रिलीज हुए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लेडिक सेल पे एक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। और एफएसएच एक्ट करेंगे किस पे, सर्टोली सेल पे, ठीक है। समझ में आई बात, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एंड्रोजन स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है, दे विल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने आज क्या क्या कवर कर लिया है बेटे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक, और हार्मोनल कंट्रोल ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसके साथ बने रहिए आप श्रृंखला क्लासेस के साथ, नितेश मैम के साथ। थैंक यू।